Well, so the next concept is electric field due to a dipole on the equatorial position. Now, what is equatorial position? Say this is the minus q and this is the plus q. This distance is how much? और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पोजीशन है, इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं. You understand इक्वेटर? नॉर्थ पोल साउथ पोल के ठीक बीचों बीच. सिमिलरली पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल के ठीक बीचों बीच. सो तुम वो ऊपर पॉइंट भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो. Anywhere you feel like. So that position is the equatorial position, या broadside position. अब at this point, Krishnendu, at this point P, negative charges जो electric field कौन दिखे directed थाकबे? बोलो. For this negative charge, at this point P, electric field कौन दिखे directed थाकबे? नेगेटिव चार्जेस जो नो टुवर्ड्स द चार्ज डायरेक्टेड হয় নাকি अवे फ्रॉम द चार्ज डायरेक्टेड হয়? টুয়ার্ডস. তাহলে টুয়ার্ডস মানে কোনটা? এই লাইন জয়েনিং এ টুয়ার্ডস মাইনাস q মানে হচ্ছে দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন. বুঝা গেছে? राइट. प्लस q के लिए कौन सा डायरेक्शन में रहेगा? अवे मतलब इस डायरेक्शन. So ये P से along this line act करेगा, लेकिन away from this positive charge. So it will be along this. This is E plus Q. Now see, they are not lying along the same direction. Last वाला sum में, last वाला procedure में हम लोग क्या किए थे? Directly minus कर दिए थे. Why? Because the vectors were along the same direction. But over here they are not along the same direction. So not along the same direction रहेगा, तो हम लोग जैसे vector components निकाल के resultant निकालते हैं, वैसे हम लोग resultant. ठीक है. So what do you write? नहीं, not necessarily. Isosceles है obviously. मतलब ये साइड इक्वल है obviously. लेकिन ये साइड इक्वल होना पड़ेगा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना. समझ में आया? So ये डिस्टेंस जो है ये r है. सेंटर से ये डिस्टेंस r है. ठीक है. So write this down. Let plus q and minus q be two charges separated by 12 distance forming a dipole. मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो जो बोल रहे हैं हम वो सुनो. ये राइटिंग देख के समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. P is any point on the perpendicular bisector of 12. Perpendicular bisector of 12 at a distance r from the center of dipole. ठीक है. At a distance 12 r, at a distance r, 12 distance forming a dipole from the center of the dipole. अब क्या करना है हम लोगों को? What do we need to do? What do we want to do? रिजल्टेंट निकालेंगे सर. अरे पहले ही रिजल्टेंट निकालेंगे, पहले इंडिविजुअल वेक्टर्स को तो निकाल लो. सो पहले प्लस q कितना निकल रहा है, क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस q कितना क्रिएट कर रहे हैं वो निकालेंगे, फिर उन लोगों का रिजल्टेंट निकालेंगे. समझ आ रहा है? सो अंदर प्लस q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी, due to plus q at p is four pi epsilon naught into क्या बोलो? Right, q by distance square, right?
ये डिस्टेंस कहाँ से मिल जाएगा? ये डिस्टेंस r दिया हुआ है, ये पूरा 12 है, तो ये डिस्टेंस कितना ले सकते हैं हम लोग? ना यू नो पाइथागोरस थ्योरम, सो ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाएगा? रूट ओवर ऑफ, सो रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब सिंपली r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, राइट? Similarly, electric field intensity due to minus q at p is E minus q 1 by 4 pi epsilon naught, same value. Why? Because सारा क्वांटिटी सेम है, मैग्नीट्यूड q ही है और डिस्टेंस भी सेम वे से, ये डिस्टेंस l है तो ये भी l होगा और ये r होगा, ये भी परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा। क्लियर? अब आता है एक्चुअल प्रॉब्लम। क्या? These are vector quantities, so you cannot add them up scalar wise over here because they are not directed along the same direction. तो केशव क्या करना पड़ेगा? E plus q और E minus q का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग एक डायरेक्शनल सेंस मार्क आउट कर लेते हैं। मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऑलराइट? सो ये जो E माइनस क्यू है, मान लो ये ट्राइंगल, ये तो बोले ना आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल अगर थीटा लेते हैं तो क्या हम लोग ये एंगल को भी थीटा बोल सकते हैं? राइट? आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल होता है। अब ये लाइन इसके साथ पैरेलल ड्रॉ किया हम लोग, तो अगर ये थीटा है, कैन आई से दिस एंगल इज आल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? एंड ये लाइन इसके साथ पैरेलल होगा, ये थीटा होगा, तो ये एंगल को भी थीटा बोल सकते हैं। क्यों? corresponding angles, right? Yes or no? Yes. अब ये E plus Q को तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, हाँ, Simon, E plus Q एक component along this direction for the orbit. बोलो, very good. E plus Q cos theta, because whenever we want to find out the component of a vector along some other direction which makes an angle theta with it, it will be simply that vector into cos theta. First, sorry, magnitude of that vector into cos theta. और first, इस direction में E plus Q का component कितना होगा बताओ? Very good. E plus Q sin theta. Perpendicular direction में E plus Q sin theta होता है. Alright? Similarly, E minus Q का component में तोड़ेंगे तो इधर E minus Q cos theta रहेगा और इस डायरेक्शन में E minus Q sin theta रहेगा। Tell me, is this part clear to all of you? Yes or no? हाँ? अब मुझे बताओ, E plus Q, E minus Q का मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस है? अंतरा, when I'm explaining something, पहले थोड़ा सुन लो ध्यान से, ठीक है? E plus Q और E minus Q के बीच में मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस है? दोनों सेम है, तो दोनों में ही अगर sin थीटा मल्टीप्लाई करें और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, so can I say that they will cancel each other? So ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो ऐड हो जाएंगे and that will give you the resultant electric field. Clear? So वो हम लोगों को जल्दी से लिख लेना है एक बार। E plus Q sin theta and E minus Q sin theta are directed opposite and will cancel each other. Therefore, the net electric field intensity at P is given by E equal to E plus Q cos theta plus, बोलो सब लोग ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है? केशव, ये क्या हो गया? डंडा लग गया।
देखिए कि बार-बार वो हाथ क्यों उठा रहा है। Anyhow, so E is equal to E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta. Why did I write a plus direct away? यहाँ पर लिख सकते हैं क्या direct plus? क्योंकि दोनों सेम राइट सेम डायरेक्शन में होगा तो हम लोग वेक्टर्स को नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। सो अब मुझे बताओ वैल्यू क्या हो जाएगा। ये वाला प्लस क्यू माइनस क्यू के लिए दोनों सेम वैल्यू है, दोनों में cos थीटा है। सो इट विल बी 2 into 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus l square into cos थीटा, राइट। सो ये cos थीटा जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये डायग्राम में से cos थीटा क्या लिख सकते हैं, L by base by hypotenuse, right? Cos theta is base by hypotenuse, so इसको हम लोग L by under root of r square plus l square बोल सकते हैं, right? समझना है? So ये cos theta का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, सॉरी इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इनको लगेगा कि so into L by स्क्वायर रूट को हम लोग r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर हाफ लिख सकते हैं क्या, क्लियर? नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, देखो ऊपर 2q और l मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेंगे, लेकिन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर क्या रहेगा 3/2, ऑलराइट। सो दिस इज obviously one of the working expressions, और ये 2q जगह में हम लोग क्या लगा सकते हैं, p लगा सकते हैं, obviously p लगा सकते हैं। so E is equal to p by 4 pi epsilon naught into r square plus l square whole to the power 3/2, clear? अब डायरेक्शन नहीं बोलेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में है, लेकिन डाइपोल मोमेंट तो माइनस से प्लस क्यू होता है ना, और इसका डायरेक्शन देखो अपोजिट है, राइट। सो ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, you can write directed opposite to the dipole moment। समझ में आया क्यों opposite to the dipole moment क्यों बोले, ये समझ में आया सब लोगों को? देखो E plus Q cos theta, E minus Q cos theta दोनों ही लेफ्ट में डायरेक्टेड है, लेकिन डाइपोल मोमेंट ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव में डायरेक्टेड होता है, तो वो राइट में डायरेक्टेड है, इसलिए एग्जैक्टली ऑपोजिट, ऑलराइट। हाँ या ना? अब बताओ शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा, 2ql by 4 pi epsilon naught into r cube। फॉर शॉर्ट डाइपोल्स हम लोग क्या मालूम है, R is much greater than L, so R square plus L square बन जाएगा R square। तो ये हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो E का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 by 4 pi epsilon naught P by R square whole to the power 3/2। R square whole to the power 3/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 by 4 pi epsilon naught P by R cube, P by R cube, राइट। और इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो E vector equal to 1 by 4 pi epsilon naught, sorry थोड़ा जगह छोड़ते हैं, 1 by 4 pi epsilon naught P by R cube, जहां पर ये P का जो डायरेक्शन है ना उसी डायरेक्शन में है क्या, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट, एक माइनस साइन डालते हैं। द माइनस साइन सेज दैट इट विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू P। P जिस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, P माइनस से प्लस Q में डायरेक्टेड है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। दिस माइनस साइन डिनोट्स दैट। इज दैट क्लियर? ऑलराइट। सो फॉर शॉर्ट डाइपोल्स देखो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, फॉर शॉर्ट डाइपोल्स एक चीज, छोटा सा चीज चेंज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो E है ना, एवरीवन लुकिंग एट द बोर्ड,
ये ई का बेस में हम एक परपेंडिकुलर साइन दे रहे हैं, और इसका पहले वाला जो डिराइवेशन था ना, जहां पर एक्सियल पोजीशन में निकाले थे, वहां पर ई के नीचे एक पैरेलल साइन दो। तो ई पैरेलल क्या बना था? 2p 1/4π into 2p/r³ था ना, राइट? और यहां पर क्या हुआ? p/r³, वहां पर 2p/r³ था, यहां पर so can I write E parallel is equal to minus of twice E perpendicular? E parallel equal to minus of twice E perpendicular. You understand why? क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक माइनस साइन इधर है, इसलिए माइनस ऑफ 2E perpendicular. So this is a common concept, और ये बहुत जगह में ना डायरेक्टली यूज हो जाता है. Alright? So keep this in mind that at the axial position जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन का ट्वाइस होता है, always. Clear? Clear to all of you?